कहानी है। रिश्ता संभालने या निभाने की जिम्मेदारी दोनों तरफ से होती है। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मान्या और मनोज की शादी के 5 साल हो गए थे। मान्या बुरा देखकर चुप नहीं रह पाती थी। वहीं मनोज अपने बड़ों के फैसलों पर कभी उंगली नहीं उठाता था, चाहे वो फैसला सही हो या गलत। मान्या शादी कराई तो पहले कुछ दिन अपने ससुराल के हिसाब से ढलती रही, ताकि वह सबको बेहतर तरीके से जान सके। मनोज का स्वभाव भी वह जान चुकी थी कि वह अपने घर वालों के विरुद्ध कभी नहीं जाता है, चाहे घर वाले अच्छा कहें या बुरा। वही मान्या की सास की सोच थी, बच्चे बड़ों से बेहतर कभी सोच ही नहीं सकते। शादी के 4 महीने बाद मान्या ने पहली बार मनोज से कहा, आपकी माँ ने मुझे मायके नहीं जाने दिया। आपने मेरा हाथ थामा है, आपको मेरे लिए बोलना चाहिए। मनोज ने साफ कह दिया, मैं अपने माता पिता के फैसलों के विरुद्ध कुछ नहीं कहूँगा और तुम्हें भी परिवार के लिए समझौते करने ही पड़ेंगे। मान्या को ये बात बेचैन कर गई और उसने फैसला कर लिया कि वह मनोज के अनुसार ही चलेगी। दरअसल मान्या की दादी ज्यादा बीमार थी। मान्या की माँ ने कहा, बेटा दादी तुमसे मिलना चाहती हैं, आकर मिल लो। पर मान्या की सास ने कहा, इस महीने में हमारे घर की बहू मायके नहीं जाती है। मान्या ने कहा भी, माँ जी मैं दादी जी से मिलकर आ जाऊंगी। उस पर मान्या की सास ने कहा, वीडियो कॉल कर लो, आजकल मोबाइल का जमाना है। मनोज ने कहा, आखिर तुम्हारे लिए माँ परंपरा तो नहीं तोड़ देंगी ना। मान्या ने अपने नए रिश्तों में कुछ ऊंच नीच ना हो, इसीलिए ज्यादा कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद दादी की मृत्यु हो गई तो मान्या को दादी के साथ कार्यक्रम में भी नहीं जाने दिया कि शादी के साल भर तक हम लोग किसी भी श्राद्ध कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनते हैं। खूब रोई थी मान्या, 4 दिन तक खाना नहीं खाया था। माँ ने कहा भी, बेटा चली आ, जो होगा तुम्हारे ससुराल में देख लेंगे। पर मान्या ने कहा, माँ मैं सबके खिलाफ जाकर मायके नहीं आऊंगी, आखिर मेरे आने से भी मेरी दादी लौट तो नहीं आएंगी। पर यार यहाँ रहकर अपने ससुराल और पति की हकीकत को मैं समझ सकूंगी। मान्या अपने रिश्ते को प्यार, विश्वास और सच्चाई से जीना चाहती थी। उसने कहा भी, माँ जी आजकल कहाँ कोई पुरानी मान्यताओं को मानता है। सास ने कहा, मैं मानती हूँ। मान्या ससुराल में साड़ी ही पहनती थी क्योंकि उसकी सास यही चाहती थी। शुरुआत में मनोज से कहा भी था मान्या ने, मुझे साड़ी पहन घर के काम करने में दिक्कत होती है, मैं सूट पहनूं। पर मनोज ने कहा, गांव में ये सब नहीं चलता, फिर मायके और ससुराल में अंतर क्या रह जाएगा। शादी के लगभग 2 साल बाद अचानक सास ने कहा, बहू तुम्हारे लिए सूट ले आई हूँ, कल से तुम सूट ही पहनना। मान्या ने मना कर दिया, माँ जी अब साड़ी पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं सूट नहीं पहनूंगी। दरअसल पास की चाची के यहाँ जो नई बहू आई थी वो सूट ही पहनती थी। मान्या की सास ने मनोज से कहा, तुम्हारी बीवी को मेरी इज्जत से कोई लेना देना नहीं है, गांव में सबकी बहू पहनती है तो लोग मुझे यही कहेंगे ना कि मैं अपनी बहू को पहनने नहीं देती हूँ। मान्या के होठों पर मुस्कान आ गई। मम्मी जी दूसरों के दिखाने के लिए हम अपना व्यवहार रखेंगे तो हम अपने लिए कब सोचेंगे। हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है, लेकिन सासू माँ की जिद के कारण उसे सूट पहनना ही पड़ा। मनोज के कारण मान्या भी अब परिवार के लिए समझौता करने को तैयार हो गई थी। धीरे धीरे मान्या का अपना अस्तित्व कहीं दब सा गया। अब वह सिर्फ रानी की बहू और मनोज की पत्नी बन चुकी थी। मनोज का अपना स्वभाव था कि वह किसी के आगे कुछ बोलता नहीं था, पर वह मान्या से बहुत प्यार करता था। उसे महसूस हुआ कि मान्या कहीं खो सी गई है। अपने अधिकार और आत्मसम्मान की बात करने वाली 4 सालों में कर्तव्यों की बल चढ़ती जा रही है, उससे उसकी पहचान छिनती जा रही है।
जहाँ खुलकर मुस्कुराती थी, वह मान्या अब खो गई है। मनोज ने सोचा मैं तो उसके लिए नहीं बदला, पर वह पूरी तरह मेरी जैसी हो चुकी है। अपनी मान्या को पुनः पाने के लिए बेचैन हो गया मनोज आज शाम के लिए मूवी के 2 टिकट लेकर घर आया। माँ को सुनाते हुए जोर से कहा, मान्या आज शाम हम दोनों फिल्म देखने चलेंगे, तुम तैयार रहना, खाना भी बाहर ही खाएंगे। माँ ने तुरंत मना कर दिया। आज उसकी ननद अंजलि कुछ दिनों के लिए आ रही है, वह घर पर ही रहेगी। माँ तुमने पहले नहीं बताया था ना, मैं टिकट ले आया हूँ, जाने दो। मान्या ने कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। मनोज कुछ न कह पाया। रात को मान्या के कमरे में आने के बाद मनोज ने कहा, मान्या तुम इतनी क्यों बदल गई हो, अपने लिए भी तो बोलो। मान्या ने कहा, मनोज रिश्ता निभाने की जिम्मेदारी दोनों तरफ से होती है, तुम रिश्तों को समझो या न समझो पर मैं समझती हूँ। मैं नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते में दूरियां आए, तुम जैसा चाहते थे मैं करती हूँ। मनोज ने कहा, पर इसमें मेरी मान्या कहीं खो गई है। अब मैं बोलूँगा अपने और तुम्हारे हक के लिए। फिर मनोज ने सही को सही और गलत को गलत बोलना शुरू कर दिया। यह देख मान्या बहुत खुश थी, आखिर अपने आप को इतना भी नहीं